नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। जो भी कहूँगा सच कहूँगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी संस्था की संस्थापक का इंटरव्यू लेकर आए हैं जो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके रोजगार के लिए काम करती है और साथ में जो बेसहारा पशु होते हैं उनके लिए भी दिल से काम करती है। तो आइए शुरू करते हैं। इस संस्था का नाम है ख्वाहिश संस्था और इनकी संस्थापक हैं आयुषी नागर। तो आयुषी जी, आपका न्यूज़ वन नेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो मैडम, ये बताइए कि आपकी जो ख्वाहिश संस्था है ये आप कब से काम कर रही हैं इसमें? सर, हमने ये संस्था 2017 में स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट बच्चों के साथ किया था। बच्चों को हम पढ़ाते हैं इसमें, और बच्चों के साथ साथ हम एनिमल्स के लिए भी काम करते हैं। तो उसमें हम एनिमल्स की को ट्रीटमेंट देते हैं। सो दिस इज आवर वर्क। तो आपकी जो संस्था है वो क्या क्या काम करती है मैडम? हाँ सर, जैसे यही मैंने बताया आपको कि जो बच्चे कोयला बीनते हैं ना, बीनते थे एक्चुअली अब, तो जो बच्चे कोयला बीनते थे या फिर किसी अमरूद के ठेले पे, फलों के ठेलों पे लगे हुए थे, तो उनको हमने पढ़ाना शुरू किया। तो पढ़ाना, हमारी जो एजुकेशन की डेफिनेशन है ना, वो लिमिटेड नहीं है। केवल उनको हमें लिटरेट नहीं बनाना था कि उन्हें आ से अनार, ए फॉर एप्पल आए। हम उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं कि बोलते हैं ना, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उनको प्रोवाइड कर सके। तो उन्हीं की बस्ती में हमने उनकी लाइब्रेरी क्लासरूम बना रखा है। वहाँ पे हम इनको पढ़ाते हैं। पढ़ाने के साथ साथ ये सारे बच्चे माल न्यूट्रिशन है सर। तो इन बच्चों को हम हेल्थ चेकअप कराते हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप होता है। उनको फिर सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं डॉक्टर्स से। तीसरा सर, जो सबसे मेजर इशू जो आ रहा था कुछ समय बाद, वो ये कि ये बच्चों के ना पेरेंट्स इनको वापस फोर्स कर रहे थे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे चलो, जैसे मजदूरी करने चलो। तो हमारी सारी जो मेहनत थी ना, वो एकदम वेस्ट होती हुई दिखाई दे रही थी और इन बच्चों के साथ भी गलती हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक अपना प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट संपूर्ण, विच इज़ फर्स्ट लर्न देन अर्न। कि पहले सीखो फिर कमाओ, स्किल्स को डेवलप करो अपने अंदर की। तो यही सर कि फिर धीरे धीरे हमने इनको सिलाई, मेहंदी, कारपेंट्री, प्लम्बरिंग, कंप्यूटर्स, ये छोटे छोटे काम सिखाने शुरू किए अकॉर्डिंग टू देयर विल। हमने इन पे फोर्स नहीं किया कि तुम्हें ये सीखना है, ये सीखना है। उनको हर क्लास में बिठाया, उनका जिसमें मन लगा वो उन्होंने स्किल डेवलप करी अंदर। एंड नाउ द गुड पार्ट इज, ये बच्चे अब मजदूरी करके नहीं कमाते हैं, यही प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हम लोग इन लोगों के लिए मार्केट लेकर आते हैं और ये लोग ऑर्डर्स पे प्रोडक्ट बनाते हैं और उससे अपने फैमिली की मदद करते हैं। सो दिस इज द वर्क विच वी आर डूइंग फॉर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस जी। या। और मैम, एनिमल्स के लिए आप कब से काम कर रहे हो? एनिमल्स के लिए भी सर हम काम, वैसे तो एनिमल्स के लिए बचपन से ही काम करते आ रहे हैं, बट या एक ऑर्गेनाइज वे में अगेन 2017 से काम कर रहे हैं। तो एक हमारा प्रोग्राम चलता है सर, ट्रीट ऑन स्ट्रीट, विच इज कि हम सड़क पर ही जाके जानवरों को फर्स्ट एड देते हैं। तो फर्स्ट एड ये ऐसे होती है कि अब सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को पता चल गया है कि हाँ, ख्वाहिश ऐसे ऐसे काम करता है। तो सर हमारे पास कॉल्स आती हैं लोगों की और फिर हम वहीं पे जाके ट्रीटमेंट देकर आ जाते हैं। बट एक जो प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है इसमें, वो ये होती है सर कि जैसे ना इंसान है, इंसान को की तबीयत खराब हुई या उसकी हड्डी टूट गई, कुछ हो गया, तो वो हॉस्पिटल में चला जाता है, अपना 10-15 दिन आराम से रह के सही होके फिर घर आता है। बट यहाँ पे जानवरों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। काशीपुर में ही क्या सर, पूरे उधम सिंह नगर में कुछ नहीं है, नर्सिंग सेंटर नहीं है उनका। तो सारे जानवर मैं अपने घर ही लेकर जाती हूँ। फिर अभी भी मेरे घर में जानवर रखे हुए हैं, तो ये है कि वहीं पर उनका फिर ट्रीटमेंट करती हूँ, उसके बाद फिर उसको हम छोड़ देते हैं उसी की टेरिटरी में। तो ये हम जैसे ये काम करते हैं, तो इसमें जो आपकी हेल्प कौन करता है, सपोर्ट कौन करता है? सरकार करती है या जो लोकल के लोग करते हैं? सर, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फंड्स, हम फंड्स की बात करें कि दवाई कहाँ से आती है, ये कैसे, तो पहले तो सर ये था कि जैसे हम वॉलंटियर्स ही या फिर मेरी जो भी पॉकेट मनी है, जो भी, हम उसी से दवाइयाँ खरीदते थे और हो जाता था। बट अब अगेन सोशल मीडिया
की बहुत अच्छी पार है। तो जो भी सर एनिमल लवर्स है ना, उन्हें जानवरों का दुख समझ में आता है। तो हम लोग अपील डाल देते हैं, तो जिसका जैसे जैसे मन होता है वो वैसे वैसे कंट्रीब्यूट कर देता है, हमें दवाइयाँ प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसे करके चीजें चल रही हैं। बट अगेन दैट्स नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। जब तक शेल्टर नहीं होगा तब तक चीजें सही नहीं होंगी। तो आपने शेल्टर की कहीं से, गवर्नमेंट से या प्रशासन से डिमांड की है कभी? सर पहली बात तो डिमांड करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ना जो ये जो सड़क पे रहने वाले जो पशु होते हैं, चाहे हम गाय की बात करें या हम जो बैल घूमते रहते हैं, छोटे छोटे बछड़े घूमते रहते हैं, उनकी बात करें, हम कुत्ता बिल्ली इन सब की बात करें, ये सारे लोग ना इन सारे पशुओं की जिम्मेदारी है नगर निगम की जी। ये सब आते हैं नगर निगम के अंडर जी। तो यही है कि नगर निगम का भी अभी आया हुआ है, प्रपोजल आया हुआ है कि एक गौशाला बनेगी, बट अभी धीरे धीरे ही हो रहा है उस पे काम। हालांकि क्योंकि सर काम धीरे धीरे शायद मुझे लगता है इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शायद इनकी ना परेशानियां समझ में नहीं आ पा रही है जी। क्योंकि गाय जाके धरना थोड़ी देगी जी कि मुझे छोड़ दिया, मेरे लिए शेल्टर लाओ। कुत्ते तो नहीं बोलेंगे ना कि भाई हमारी हड्डी टूट गई है, हमको हॉस्पिटल लेके जाओ, लेकिन इंसान बोल सकता है, तो इंसान की बात सुन ली जाती है, समझ ली जाती है। तो इसलिए इन वॉइसलेस सोल्स के लिए बहुत धीरे धीरे चलती हैं चीजें, एंड वी आर होपिंग कि जो गौशाला है वो टाइमली बन जाए और उस पे काम शुरू हो। अच्छा, आपने उत्तराखंड में या किसी और राज्य में ऐसा कोई केयर सेंटर मतलब पशुओं के लिए देखा है कभी? हाँ सर, बिल्कुल देखा है। मैं देहरादून गई थी, तो देहरादून में है एक ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे देहरादून तो अपने आप में एक मानी हुई डेवलप्ड सिटी मानी जाती है। तो सर वहाँ पे है एक एनिमल शेल्टर, तो वहाँ पे मैं विजिट भी करने गई थी। तो खाली इधर ही नहीं है, बाकी तो दिल्ली में आप देखिए, मैं जैसे जहाँ जहाँ मैं सीख कर आई हूँ, काम कर आई हूँ, हिमाचल में, राजस्थान में, बेंगलोर में, सब जगह है। मतलब वहाँ की जो अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन ही बोलूँ या सब कुछ बोलूँ, मतलब काफी जागरूक है इस परेशानी को लेकर भी। अच्छा, हमारा जिला उधम सिंह नगर है, तो इस पूरे जिले उधम सिंह नगर में है ऐसा कोई शेल्टर? सर अब तक की मेरी नॉलेज में 4 साल के अंदर ऐसा कोई शेल्टर नहीं है जहाँ पे हम बीमार पशु को रख सके और उसका इलाज कर सके। अच्छा, तो मैम एक बात और है, हमारे हिंदू धर्म में गाय को पूजा जाता है, मंदिरों में ही पूजा जाता है, लेकिन फिर भी गांव की जो हालत है, आप शहर में कहीं पर भी देख सकती हैं, कूड़ा खा रही हैं या ऐसी घूमती रहती हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर ये तो ना मतलब बोलते ना कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है पर उसको देख के अनदेखा करा जा रहा है जी वाली स्थिति है। मतलब सर इसके ना जो दोषी है ना वो हम सभी हैं जी। हमें लगता है कि उसने गाय छोड़ दी जी, ठीक है, उसने गाय पाली, फिर उसने वो दूध देना उसने बंद कर दिया, उसे छोड़ दिया, राइट। तो सर अगर हम जड़ पे जाए ना, दिक्कत जो हम देख रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं कि गाय को छोड़ा जी, बछड़े को छोड़ दिया, तो इसका दोषी कौन है? किसने छोड़ा है? क्या करा है? तो द प्रॉब्लम इज कि मैं एक किसान हूँ, ठीक है, मैं एक किसान हूँ और मैंने पाल लिया बछड़ा, ठीक है। जब तक दूध दी जा रही है तो उसका पैसा भी आ रहा है और वो गाय को चारा भी खिला रही है, किसान चारा भी खिला रहा है। लेकिन एक समय के बाद जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया, तो अब किसान के पास है ही नहीं कि उसकी देखभाल कर सके, क्योंकि वो तो खुद ही हैंड टू माउथ है ना, वो तो खुद ही कमा रहा है और खा रहा है, ऐसा है उसका। तो उसने गाय को छोड़ दिया, ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये निकल के आ गई। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई, अब छोड़ा तो सर छोड़ के या तो वो कूड़े में मुंह डालेंगी या फिर वो जाएंगी सीधे कटने, वो फिर सीधे कटती हैं। तो ना किसी एक जने की अगर ये दिक्कत होती ना सर, तो हम शायद इसे सॉल्व कर सकते थे, पर ये पैन इंडिया लेवल की दिक्कत है, मैक्रो लेवल की दिक्कत है। किसी एक या दो के बदलने से कुछ नहीं होगा। जब तक गवर्नमेंट कोई ठोस इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं निकालेगा ना सर, तब तक ये प्रॉब्लम सही हो ही नहीं सकती। आप देखें अमेंडेड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट, क्या कार्रवाई होती है अगर किसी जानवर को मार दिया? 50 रुपए फाइन, 100 रुपए फाइन, राइट। तो आई थिंक मुझे लगता है सबसे बड़ा तो ये है कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाए, कोई भी, वो भी वहां पे बहुत इंटेलिजेंट ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं सब लोग, वो लोग कोई पॉलिसी बनाए इस प्रॉब्लम के लिए। दूसरा सर,
जो कि बोलते हैं ना कि रूट कॉज वो यही है कि डेयरी प्रोडक्ट्स। जी हम लोगों को लगता है एक्चुअली सर क्या है ना, हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि दूध पीना चाहिए, दूध में शक्ति होती जी, है, जी, ये है जी। वो है। लेकिन अगर हम इसके पीछे की डेयरी की सच्चाई देखें ना सर, कि किस तरीके से प्रताड़ित करके गाय को प्रेग्नेंट किया जाता जी। है, उसको बार बार प्रेग्नेंट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो माँ बनेगी तभी वो दूध देगी। जी फिर उसके बाद अगर बछड़ी हो गई है, गाय हो गई है, तो उसको रख लेंगे, बछड़े को छोड़ देंगे जी, जी। सड़क पे। जी, देख ही रहे होंगे हाँ, आजकल आप जी, कितने हो जी, रहे हैं। जी। तो यही है कि हम ही लोग तो सर प्रमोट कर रहे हैं दूध, दही, जी बर्गर, पिज्जा, सबके अंदर चीज जी। भरा हुआ है। तो जी। अल्टीमेटली दोषी हम ही लोग हैं। लेकिन इंसान की ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपना दोष किसी और के ऊपर डाल दे और खुद बन जाए संत। तो वही है, दोनों तरह से है प्रॉब्लम, कि धीरे धीरे लोग समझें कि हाँ, थोड़ा वीगनिज्म की ओर जाने की कोशिश करें। हालांकि मैं भी वीगन बनना चाहती हूँ। मैं जहाँ गई थी पीपल फार्म में, तो सर वहां पे सब लोग वीगन है। वो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दूध कैसे आता है, कितने दुख दर्द के साथ आता है। और जो हम दूध पी रहे हैं सर, वो हमारे लिए थोड़ी है, वो तो बछड़े का दूध है ना। तुमने बछड़े को तो रोड पे छोड़ दिया और खुद दूध चला गया डेयरी इंडस्ट्री में। तो ये अब ये है कि मैंने भी एकदम खत्म नहीं किया है। ये है कि मेरी मात्रा बहुत कम हो गई है, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जनवरी से, मेरा रिजोल्यूशन भी है कि मैं वीगनिज्म में कन्वर्ट हो जाऊं। तो ऐसे ही धीरे धीरे लोग अपना कंजम्पशन कम करें डेयरी प्रोडक्ट्स का, तो आई थिंक होगा इसमें मतलब। अच्छा मैम, एक सवाल है कि आपकी संस्था इनके लिए क्या कर सकती है? पशुओं के लिए, या गायों के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अभी तक जैसे मैंने आपको बताया ना सर, हमारा ट्रीट ऑन स्ट्रीट प्रोग्राम चलता है। तो अभी तक जो हम करते हैं वो ये है कि जैसे गाय हो गई, ठीक है, बछड़ा हो गया, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, जो भी है, हमारे पास कॉल आ जाती है, हम जाके उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम ये चाहते हैं कि हम एक शेल्टर बिल्ड करें, एक काफी बड़ा शेल्टर बिल्ड करें, जिसमें जो ऐसी अबेंडेंट गाय हैं जिनको छोड़ दिया गया है, या जो ऐसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, जिनको इलाज के लिए एक जगह की जरूरत होती है, तो वो हम बिल्ड करें और उसके बाद इनको हम वहीं रखें। जब ये ठीक हो जाए तब जाके इनको इनकी टेरिटरी पे रिलीज करें। तो ये हमारा है। तो अब हम ये बताइए कि हमारी न्यूज़ वन नेशन की टीम और हमारे जितने भी दर्शक हैं वो आपके लिए इसमें क्या सपोर्ट कर सकते हैं? क्या सपोर्ट कर सकते हैं सर? मेरे लिए तो खैर कोई सपोर्ट नहीं करना है, मतलब इस काम के लिए। राइट। जो सपोर्ट करना है ना सर, वो करना है अल्टीमेटली हमारे कॉज को। हमारा कॉज क्या है कि जानवरों की प्रॉब्लम को समझना है, जानवर को जानवर की ही तरह ही ट्रीट नहीं करना है। कि हाँ, जैसे सर अभी भी ना वही ना, हर तरीके के लोग होते हैं दुनिया में। तो एक जना तो कॉल करके हमें बुलाएगा कि आके इनका ट्रीटमेंट कर जाओ, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे घर के सामने ट्रीटमेंट मत करो। राइट। तो ये है कि अगर तुम कुछ अच्छा नहीं कर सकते जानवरों के लिए, तो प्लीज बुरा भी मत करो, क्योंकि हमारे पास ऐसे कितने केस आते हैं जिसमें इंसान ही जानवरों को चोट पहुंचाता है। तो थोड़े से सेंसिटिव बनो जानवरों के प्रति। सिर्फ बाहर की सिटीज में बहुत लोग सेंसिटिव हैं, तभी जाके एक्शन लिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है सर, कि देखते रहते हैं कि जानवर के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं कि हमारा क्या जा रहा है। तो बस यही है कि थोड़े से अवेयर हुए और जानवरों के प्रति थोड़े से सेंसिटिव हुए। उसके अलावा सर, मतलब दिस इज द अपील, पर्सनल अपील फ्रॉम माय साइड, कि हमारा एक कैंपेन चल रहा है, कैंपेन पन्हा। तो कैंपेन पन्हा में क्या है सर, कैंपेन पन्हा के 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, कि जो भी सड़क पर आपको जानवर दिख रहे हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुत्ते हों, आप उनके लिए एक वार्म प्लेस बनाएं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हमने बोरे में पुराल भर के उनके लिए बेड बना रखे हैं। तो ये है कि थोड़ा गर्माहट उन्हें मिले, क्योंकि हम लोग तो सर घुस जाते हैं ना रजाई के अंदर, इनके लिए तो कुछ है नहीं। दूसरा सर, इन जानवरों को, आपके घर में बचे छोटे स्वेटर्स हैं, आप वो पहना दीजिए। गाय को आप बोरे से ढक सकते हैं, नीचे से सिल सकते हैं, वो सारी चीजें। ये वर्कशॉप हम दे भी सकते हैं, बता भी देंगे हम कैसे करते हैं। तो उन्हें ये वार्म क्लोथ्स पहनाइए। तीसरा सर जो हमारा चलता है वो है रिफ्लेक्टिव कॉलर्स का। तो हम लोग ना रेडियम के रिफ्लेक्टिव कॉलर्स बनाते हैं,
जब सर्दियां होती हैं तो धुंध में ना जानवर दिखते नहीं है। अभी आप देखिएगा हिट एंड रन के कितने केसेस आएंगे कि गाय को मार गए हैं, तो ये तो सर हम ना रिफ्लेक्टिव कॉलर्स पहनाते हैं तो दूर से चमक जाते हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ जानवर बैठा है तो हमें थोड़ा बच के चलना है। और चौथा सर इनका फीडिंग, गर्मियों में तो नहीं लेकिन सर्दियों में इनको भोजन की इतनी आवश्यकता होती है अपने आप को गर्म करने के लिए, अपनी बॉडी गर्म करने के लिए, तो अपने आसपास के जानवरों को दिन की एक रोटी भी बहुत है उनके लिए। आप बस उन्हें दिन की एक रोटी दे दीजिए और पार्ले जी बिस्कुट बिल्कुल भी मत दीजिए। लोग पार्ले जी बिस्कुट दे देते हैं, उससे उनको खुजली हो जाती है और वो उनके लिए प्रॉब्लमैटिक है। तो यही अपील है सर। हाँ जी, तो मैम आयुषी जी ये बताइए, ये इंटरव्यू तो हमारा अब समाप्त हो रहा है, तो अंत में आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगी जिससे वो जो पशु हैं उनकी हेल्प कर सकें? बिल्कुल, तो बस यही अपील है कि जो भी पशु है उनका दर्द समझे हम, क्योंकि उन लोगों के पास ना सिर्फ एक ही उम्मीद होती है कि ये जो इंसान है ना यही हमारी मदद करेंगे। तो अगर आपको कोई भी जानवर दिख रहा है, चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी जानवर हो जो परेशानी में है, और तो आप प्लीज हमें कांटेक्ट करिए। हमारा नंबर हम स्क्रीन पे आपको दे देंगे, आप दे दीजिएगा। तो ये है कि खाली आपके साथ हम भी उस जानवर की मदद करना चाहेंगे, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, और बस जब हम उसका मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हो तो हमें थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए। मतलब क्योंकि सर कई बार ये होता है कि लोग कॉल कर देते हैं उसके बाद तुम जानो, राइट, क्योंकि सर हमारे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज है अभी, तो हम एक दूसरे की हेल्प लेके कर लेते हैं। तो अगर आप किसी के बारे में बता रहे हो तो प्लीज हमारे साथ कोऑर्डिनेट करिए और उस जानवर को बचाने की मदद करिए। तो दिस इज द तो आयुषी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सो मच सर।